फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है क्लास नंबर 3 होने वाला है। और आपको जैसा कि मालूम है कि हम लोग का जो क्लास है वो चलता है TTS में, ठीक है। प्रत्येक ट्यूसडे को, प्रत्येक थर्सडे को और प्रत्येक सैटरडे को, यानी कि TTS में क्लास चलता है। आज है 17 तारीख 10वां महीना 2023। दशहरा का पावन जो है त्यौहार अभी चल रहा है और आप सभी को नवरात्र का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा दशहरा को, और आप लोग जो है पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि दशहरा लंबा चलता है, 10 दिनों का त्यौहार है। तो ऐसे में आप लोग त्यौहार मनाने में इतना भी मग्न मत हो जाइए कि आपको जो पढ़ाई है, पढ़ाई से आप लोग अगर 10 दिन हटते हैं, इसका मतलब आपको नुकसान पूरा का पूरा 1 मंथ का हो जाएगा। क्योंकि आपको उसको 10 दिन छोड़ेंगे, फिर आपको उसको रिकवर करने में आपको बहुत टाइम जाएगा। तो आप लोग जो है कृपया ध्यान रखिएगा, त्यौहार को सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन 2 से 3 दिन ही लास्ट का जो इम्पोर्टेंट होता है उसी में आप लोग थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, मौज मस्ती कर लीजिए, थोड़ा जहाँ घूमना है घूम लीजिए। बाकी दिन आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और जो भी लेक्चर आएगा वो आप लोग कंटिन्यू कीजिए। हम भी जो है पूरा जितने भी डे क्लास आपका आता है वो आएगा कंटिन्यूसली। एक आपका जो है 24 तारीख को वो क्लास को हम सोच रहे हैं, और उसको जो है आगे हम शेड्यूल कर देंगे और वो नेक्स्ट क्लास आगे मिल जाएगा आपको। तो एक दिन क्लास हम सिर्फ और सिर्फ बंद करेंगे, बाकी सारे क्लासेज आपका कंटिन्यू एज इट इज आपका आते रहेगा, ठीक है। देखिए, आज से हम लोग न्यू चैप्टर और एक फ्रेश चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के 15 नंबर का वेटेज रखता है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बनता है। ऐसा अब अलग बात है कि आपका जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें थोड़ा आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है कि आप ट्रायंगल नहीं पढ़े हैं तो कोई और चैप्टर आपका ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन आप लोग सब्जेक्टिव में कर लीजिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है, वहाँ पे जो प्रश्न आपका आ गया वो करना है। वहाँ पे कोई आपको जो है और मतलब अलग से नहीं रहता है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई दूसरा क्वेश्चन को कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे आपको, जैसे कि ग्रुप ए में हम बताए थे कि 7 क्वेश्चन आता है, ग्रुप बी में 7 आता है, ग्रुप सी में 5 क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आपको 5 करना होता है 7 में। तो 2 क्वेश्चन आपको थोड़ा छोड़ने का वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ 2 क्वेश्चन, जैसे ट्रायंगल का आ गया तो हम नहीं पढ़े हुए हैं, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का हमको नहीं बन रहा है तो वो हम वहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो ऐसा आपको वहाँ पे वैरायटी मिलता है, और आप लोग जो है थोड़ा सा वहाँ पे ये, इसका मतलब आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपको एक चैप्टर ठीक नहीं है तो कोई दूसरा चैप्टर अच्छा है, तो वहाँ से आपको बेनिफिट मिल जाता है और आपको नंबर नहीं कटता है, वहाँ पे नंबर आप लोग वहाँ से ले आते हैं। तो ये तो होता है, लेकिन हम लोग को ट्रायंगल अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल आसान है और बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। और जितने भी जैसे कि आप लोग पीछे क्लास में 8 क्लास 9 क्लास का जो बेसिक्स अगर ट्रायंगल का नहीं जानेंगे तो आपको डायरेक्ट 10th क्लास का प्रमेय हम डायरेक्ट बताएंगे कि हाँ थेल्स थ्योरम डायरेक्ट समझाने लगेंगे, तो आपको समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि अभी आप लोग का वो जो है उतना लेवल नहीं हो पाता है। क्योंकि जैसा सिचुएशन हम देख पाते हैं, जैसे हम ही जब 10th क्लास में थे तो हम खुद का मेरे साथ जो भी हुआ है, जैसा मतलब मेरे उस समय जो स्थिति था उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जो सरकारी स्कूल में, तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है, न रेगुलर क्लासेज होता है। तो ऐसे में होता ये है कि जो बेसिक चीज़ जानकारी हम लोग को नहीं होता है, तो उस पे जो एप्लीकेशंस आते हैं, उससे जो थ्योरम्स बनते हैं वो हमको क्लियर होते ही नहीं हैं। तो उसके लिए हमको बेसिक का जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल का पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और ट्रायंगल जो होगा थोड़ा लंबा चलेगा, हो सकता है कि इसमें हमको 6 से 7 क्लासेज भी लेना पड़े, तो आपको जो है पूरा, लेकिन हम सारे कुछ कंप्लीट करवाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ट्रायंगल का। बेसिक में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। तो देखिए, ट्रायंगल जो होता है, जब हम लोग जो है हम लोग यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट लेते हैं। लाइन सेगमेंट आप लोग को लाइन सेगमेंट, लाइन और जो रेज होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हम यहाँ पे देंगे कि आखिर होता क्या है लाइन। देखिए, लाइन जो होता है, लाइन को हम लोग यहाँ पे इस तरह से डिनोट करते हैं। लाइन का मतलब होता है कि इसको हम जितना चाहे आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, इसको जितना चाहे पीछे की तरफ बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक होता है रेज। रेज जो होता है, रेज एक ही तरफ का बढ़ता है, रेज एक ही तरफ का बढ़ता है। एक तरफ से ये क्या होता है, एक तरफ ही नहीं बढ़ता है, फिक्स रहता है।
वन साइड होता है इसका फिक्स और अनदर साइड इसका जो है इनफाइनाइट तक इसको इंक्रीज किया जा सकता है। और जो लाइन होता है इसका बोथ साइड हम लोग इनफाइनाइट तक लेकर जा सकते हैं। इधर भी चाहे जितना हम बढ़ाएं उतना चल जाएगा, इधर भी जितना आगे तक लेकर के जाना चाहें लेकर के जा सकते हैं। लेकिन एक होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो होता है इसका दोनों एंड पॉइंट होता है, यहाँ भी एंड पॉइंट है इसका, यहाँ भी एंड पॉइंट है। यानी ये एक फिक्स होता है, ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये आपका 5 सेंटीमीटर का ही होगा हर एक जगह पे। इसको आपको जो है मतलब इसको ना इधर बढ़ा सकते हैं ना इसको पीछे लेकर जा सकते हैं, ये एक फिक्स कर दिया गया है। जब फिक्स कर दिया जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। इसको हिंदी में हम लोग रेखाखंड कहते हैं, रेज को हम लोग किरण कहते हैं और रेखा को हम लोग कहते हैं लाइन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 लाइन सेगमेंट को हम लोग कुछ इस प्रकार से मिलाएंगे, या कैसे भी आप लोग मिलाइए तो वो ट्रेंगल ही बनेगा। चाहे आप लोग जैसे चाहे मान लीजिए कि ऐसे रख दिए, एक को हम ऐसे रख दिए, फिर एक को ऐसे रख दिए, तो ये भी क्या बन गया, एक ट्रेंगल बन गया। ट्रेंगल में भी हम लोग अलग अलग इसका टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे आगे चल के अभी, लेकिन उससे पहले आपको हम ट्रेंगल का कुछ जो है बेसिक चीज़ बताते हैं कि ट्रेंगल में क्या क्या होता है। तो ट्रेंगल में साइड कितना होता है, ट्रेंगल में जो साइड होता है वो तो 3 साइड होता है, और ये जो होता है ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष। तो शीर्ष कितना होता है, 3। इसका नाम दे देते हैं हम लोग, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो इसका शीर्ष कितना हो जाएगा, इसका शीर्ष भी हो जाएगा 3। ये इसका क्या है, साइड है, तो साइड भी हो जाएगा 3। इसके बाद इसमें बनता है ये वाला एंगल बनता है, यहाँ पे इसको एंगल बोलते हैं। तो एंगल भी कितना होता है ट्रेंगल में, ट्रेंगल में जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा वो कितना होगा, वो भी 3 बनेगा। साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भुजा। तो इसको आप लोग नोट कीजिए कि जो एक एंगल होता है इसमें भुजा कितना होता है, 3 होता है, शीर्ष कितना होता है, 3 होता है, और जो कोण होता है वो भी कितना होता है, 3 होता है। इसके बाद में और हम लोग जो है सो इसके बारे में जानते हैं कि त्रिभुज का कोण जो होता है, 3 कोण होता है, तो तीनों कोणों का एक सम होता है। कितना होता है, तो ध्यान रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों, ये 9th क्लास में एक थ्योरम ही था जो आपको प्रूव करना था। तीनों कोणों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये याद रखिए। यानी कि यहाँ पे 3 कोण। अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको कोण लिखने नहीं आता होगा। कोण कि हम लोग जैसे एक कोण लिखना है, जैसे ये वाला कोण है, इसको हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, इसको हमको एंगल तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब हमको ए लिखना है तो ए को हमेशा बीच में रखना है, और उससे पहले बी रख दीजिए और सी रख दीजिए। तो एंगल हम लोग ए कैसे लिखेंगे, बी ए सी, हमेशा ए को बीच में लिखना है। इसको लिखने के लिए हम लोग दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, हम लोग को ए को बीच में रखना है तो फिर से हम ए बीच में रख देंगे। इधर से भी चाहें तो लिख सकते हैं सी ए बी, तो क्या हो जाएगा, सी ए बी, ये भी हो जाएगा। और चाहे तो हम लोग जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला को लिखना है और ये वाला को लिखना है। तो बी को कैसे लिखेंगे, बी को लिखने का तरीका है ए बी सी, और क्या हो सकता है, और हो सकता है सी फिर बी। हमेशा मतलब जो एंगल लिखिएगा वो बीच में आएगा। सी को लिखेंगे कैसे, सी को लिखने के लिए हम लोग ए सी बी या फिर बी सी ए। तो पहले लिखते हैं हम लोग बी सी ए, और क्या हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा ए सी बी, क्या हो जाएगा, ए सी बी, ये हो जाएगा। तो ये 2 तरीका से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल को लिखते हैं। तो एंगल लिखने आप लोग को आ गया होगा कि कैसे हम लोग लिखते हैं। हम लोग तीनों को लिख दिए हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको और हम करवाते हैं। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कीजिए अच्छे से, इसको प्रॉपर एकदम नोट कर लीजिए।
तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए। तो देखिए अब हम लोग आगे इसके बाद में क्या बताने वाले हैं, हम लोग इसके बाद में कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं कि कैसे हम लोग एंगल को और जैसे लिखना होगा। यहाँ पे तो सिंपल सा दिए थे, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। देखिए ये वाला ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया सी, इसको हम मानते हैं डी। यहाँ पे हमको ये वाला एंगल लिखना है और हमको जो है ये वाला एंगल लिखना है, फिर ये वाला एंगल लिखना है। इस एंगल को हम मान लेते हैं कि ए है, इसको मान लेते हैं बी है, इसको मान लेते हैं सी है, ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिएगा ध्यान से। हमको एंगल बी लिखना है, एंगल बी लिखना है, तो कैसे लिखेंगे एंगल बी। बी जो एंगल है इसको लिखने के लिए तरीका क्या होगा, तो ये वाला है, ए को ध्यान में रखिएगा। तो ए के जगह पे दो एंगल बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है और दूसरा एंगल इधर भी तो बन रहा है, लेकिन हमको ध्यान कौन सा रखना है, इधर वाला ध्यान रखना है। तो हमेशा जो है जो भी बनेगा तो यहाँ से लिखिएगा डी ए बी, मतलब इधर वाला लेना है, ये साइड का। जब इधर का लेंगे डी ए सी तो ये वाला एंगल हो जाएगा, तो हमको ये नहीं लेना है, हमको इधर वाला लेना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बी ए डी, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, डी ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ए बी, ये हो जाएगा। और अब हम इसको लिखने का प्रयास करते हैं, ये वाला को। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बी डी या फिर डी बी ए, दोनों हो जाएगा। तो सी को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, सी को लिखने का तरीका है यहाँ पे ए बी डी और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा एंगल डी बी ए, क्या हो जाएगा, डी बी ए, ये हो जाएगा। ये और यहाँ पे ये वाला को आप लोग बताइएगा। इसका जो है आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है, तभी हमको समझ में आएगा कि हाँ आप लोग समझें कि नहीं समझें। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग जो है सीधा त्रिभुज के टाइप्स पढ़ लेंगे कि त्रिभुज के कितने टाइप्स होते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कीजिए। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार हम लोग जो है भुजा के अनुसार से देखते हैं। त्रिभुज का प्रकार हम लोग दो आधार से देखते हैं, एक तो भुजा के आधार पे और दूसरा कोण के अनुसार से। ठीक है, दो तरह से देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग भुजा के अनुसार से देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। उससे पहले एक छोटा सा चीज़ हम आपको बता देते हैं कि त्रिभुज आखिर में कौन सा त्रिभुज होगा नहीं होगा, कैसे हम डिसाइड करते हैं, भुजा को हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए थोड़ा सा छोटा सा चीज़ है जो कि छूट गया, हमको पीछे वाली स्लाइड में ही उसको बताना चाहिए था। यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल बनाए हुए हैं, ये मान लीजिए कि 2 है, ये 3 है और ये आपका कितना है, ये आपका जो है 4 है। यहाँ पे देखिए 3 है, 6 है, ये 7 है। और एक और बना देते हैं, ये आपका है 4, ये आपका है 3, ये आपका है 8। देखिए त्रिभुज के कब त्रिभुज बनेगा, कब त्रिभुज पॉसिबल नहीं होगा, त्रिभुज के साइड कौन कौन से पॉसिबल हैं, कौन कौन से पॉसिबल नहीं है, कौन कौन सा त्रिभुज का साइड हो सकता है, कौन कौन सा त्रिभुज का साइड नहीं हो सकता है, इस बात को हमको जानना है। तो देखिए जब भी हम लोग को ये जानना होता है, आपको 3 साइड दिया रहेगा, कहेगा कि क्या इससे कोई त्रिभुज बन सकता है, त्रिभुज का साइड क्या कहेगा 2, 3, 4, या क्या यह एक त्रिभुज का साइड यानी कि यह त्रिभुज का भुजा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये पूछता है क्वेश्चन। आप डायरेक्टली पूछता है, ये आपको ऐसे ट्रायंगल बना के नहीं देगा, डायरेक्टली कहेगा 2, 3 और 4 क्या एक त्रिभुज के भुजा है या नहीं है, आपको डायरेक्ट पूछता है ये प्रश्न। तो देखिए कैसे हम लोग जानेंगे कि आखिर होगा कि नहीं होगा। इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो जो मतलब सबसे बड़ा वाला भुजा को सबसे पहले साइड कर देते हैं और जो दोनों छोटा वाला भुजा होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं। 2 और 3 कितना हो जाएगा 5।
तो दोनों छोटा वाला जो भुजा होगा उसका लंबाई को हम लोग ऐड करते हैं। द 5 होता है ये हमेशा बड़ा होगा, बड़ा वाला साइड से हमेशा ये बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तब हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिभुज पॉसिबल है। अब इसमें देखिए 6 और 3 ये कितना हो जाएगा 9। 9 हमेशा बड़ा होगा, 7 से बड़ा होता है, ये भी पॉसिबल हो जाएगा। इसमें देखिए 4 और 3 कितना होता है 7। अब देखिए 7 ये बड़ा हो गया तो ये त्रिभुज पॉसिबल नहीं होगा। दोनों त्रिभुज पॉसिबल होगा लेकिन तीसरा वाला त्रिभुज पॉसिबल नहीं होगा। तो ये छोटा सा जानकारी था, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से कि कब त्रिभुज बनेगा कब त्रिभुज नहीं बनेगा। अब हम लोग सीधा सीधा आ जाते हैं त्रिभुज के प्रकार पे। देखिए त्रिभुज का प्रकार हम लोग जो है सो कैसे हम लोग देखते हैं। त्रिभुज को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, विषमबाहु। भुजा के अकॉर्डिंग हम लोग इसको 3 पार्ट में बांट दिए, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, एक त्रिभुज हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये त्रिभुज मान लीजिए बना लिए, तो इसका तीनों जो साइड होगा वो बराबर होगा। बराबर होगा यानी कहने का मतलब ये है कि ये साइड यदि 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तीनों 4 4 4 होगा, यानी तीनों क्या है इक्वल है। जब तीनों इक्वल होगा तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि सारा भुजा उसका सम है। बाहु मतलब क्या होता है भुजा, सारा भुजा क्या होगा सम यानी बराबर, तब हम लोग कहेंगे ये क्या है समबाहु। समबाहु कंप्लीट। इसके बाद में आपका है समद्विबाहु। समद्विबाहु में क्या है, इसमें 2 भुजा ही बराबर होगा, ऐसे हो सकता है। ये आपका 5 है, ये आपका 5 है, लेकिन ये कितना है 3 है, यानी ये दोनों बराबर है ना। जब दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं रहेगा, 2 ही बराबर रहेगा, तो ये क्या होगा समद्विबाहु। और विषम बाहु में एक भी बराबर नहीं होगा। विषम बाहु में ऐसे हो गया और मान लेते हैं ऐसे हो गया, तीसरा भुजा ये हो गया, इस तरह से कोई त्रिभुज बन गया। इसको थोड़ा अच्छे से और बना देते हैं, ऐसे मान लेते हैं बन गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि ये तो आपका 3 दे दिया है, ये दिया है 7, ये दिया है 8, कोई बराबर नहीं है। इसको भी देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2 है, ये 7 है, अब ये दे दिया है आपका 6 या ये बड़ा ही दिख रहा है तो इसको बड़ा ही मान लीजिए 10 मान लीजिए, ठीक है 10। तो यहाँ पे ये क्या है तीनों भुजा अनइक्वल है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग विषम बाहु कहेंगे। तो देखिए त्रिभुज आपका जो है भुजा के अकॉर्डिंग 3 तरह का होता है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। अब यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु का इसका तो एरिया, इसका भी एरिया, सबका एरिया तो निकलता है। एक कॉमन फार्मूला होता है त्रिभुज के एरिया निकालने का, वो होता है 1/2 गुना आधार गुना इसका ऊंचाई होता है। ये होता है एरिया किसका, त्रिभुज का एरिया निकालने का। ये फार्मूला कॉमन फार्मूला होता है जो कि तीनों में काम करता है। लेकिन हम लोग समबाहु को अलग से पढ़ते हैं, तो हम लोग जो है समबाहु त्रिभुज को नेक्स्ट क्लास में उसको हम बताएंगे कैसे हम लोग समबाहु त्रिभुज का जो एरिया निकालते हैं, उसका हाइट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। देखिए मेनली समबाहु त्रिभुज का एरिया ही पूछा जाता है, तो ज़्यादा हम लोग इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आगे, और कोण के आधार पे हम लोग कैसे बांटते हैं त्रिभुज को 3 भाग में, वो भी पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे। त्रिभुज आपका 6 तरह का होता है, 3 होता है आपका भुजा के अकॉर्डिंग और 3 होता है आपका कोण के अकॉर्डिंग। बस 6 ही त्रिभुज होता है, उसी को जो है तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बहुत तरह से बनाया जाता है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा त्रिभुज तो बहुत होता है, बहुत नहीं होता है, 6 ही होता है। 3 होता है आपका भुजा के अकॉर्डिंग और 3 होता है आपका कोण के अकॉर्डिंग। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पे नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य ही जुड़िएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, सभी को बाय बाय।